देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। किसी पार्क में एक किसी पार्क में एक फिसल पट्टी फिसल पट्टी मतलब फिसलन पट्टी होती है, स्लाइड बनी हुई, ठीक है। एक पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्वीय दीवारें, इसकी पार्श्वीय पार्श्वीय दीवारों यानी कि साइड वॉल से होती है, साइड वॉल्स में से एक दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं और उस पर पार्क को हरा भरा रखें, और उस पर लिखा गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। लिखा हुआ है, ठीक है। एक उस पर ये लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है देखिए आकृति 10.7। फिर कह रहा है यदि इस दीवार की विमाएं यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन, और हमें कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका एक ही दीवार बना देता हूँ, ऐसे कुछ देखिए दीवार, और इस पर लिखा है जो भी लिखा है मतलब पार्क को हरा भरा रखिए। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है। ये मान लो एक फिसलन पट्टी है, ठीक है। और इसमें दे रखा है, मान लो ये दे रखी 11 मीटर, ये दे रखी 15 मीटर और ये दे रखी 6 मीटर, ठीक है। ये कह रहा है एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवार मतलब जैसे आसपास की दीवारें होती है, आसपास की, जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है। तो उसके बाद 500 दीवार कहें तो ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, और छत और फर्श रहेगा, उन्हें छोड़कर जो दीवार होती है उसकी वो सब 500 दीवार होती है, ठीक है। छत को और फ्लोर को छोड़कर, तो 500 दीवार पर किसी रंग से पेंट कर दिया है, ठीक है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा है। तो कह रहे हैं कि इस दीवार की विमाएं हमें दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है पार्शियल एरिया का, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये पहले देखो है क्या, एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस निकाल लेते पहले, हमें एस नहीं पता, बाकी ए बी सी तो इनको ही मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बराबर जैसे मान लो 11 है, बी बराबर 15 मान लो, और सी बराबर 6, ये 15 है। तो देखो एस कैसे निकालते हैं? एस एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखो ए है 11 प्लस 15 प्लस 6, कितना हो गया है? बटे 2, ये होगा 32 बटे 2, 32 बटे 2 यानी कि 16। तो एस की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो देखो हम निकालते हैं वैल्यू, मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं इसका एरिया। अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 6। ठीक है, तो देखो 16 गुणा में 16 में से 11 गए 5 बचे, 16 में से 15 गया 1 बचा, और 16 में से 6 गए 10 बचे। ठीक है, देखो अब इसको 16 का लिख सकते हैं 4 गुणा 4, एक से तो कोई मतलब नहीं है, 5 गुणा 5 दूनी 10, तो 5 गुणा 2। मैंने बताया था अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिख रही है, मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिख रही है तो उसमें दो दो के पेयर बन जाते हैं, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ से एक तो 4 बाहर आ जाएगा और एक 5, तो लिखेंगे 4 गुणा में 5 और अंडर रूट में रह जाएगा 2, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 20 अंडर रूट 2। और देखो सब कुछ मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई आ जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? ये कह रहा था कि एक पार्क है, उसमें एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, और उस फिसलन पट्टी की एक दीवार पर पेंट करके लिख दिया गया है कि पार्क को साफ सुथरा रखो और हरा भरा रखो। ठीक है, ऐसा लिखा था। कह रहा था इसकी हमें बीमाएं दे रखी, बीमाएं मतलब इसकी मेजरमेंट जो नाप तोल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, इस दीवार की बीमाएं दे रखी थी हमें 15, 11 और 6 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा था कि जो हमें दीवार है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से हमने उससे फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, समझ आया ना?